Hello, students of class 11th. We have started with this new chapter, control and coordination. And in that, we are learning first the neural control and coordination, which is basically your nervous system. Okay. So yesterday we have discussed nervous system is divided into two sections, central nervous system and peripheral nervous system. Let us quickly revise this. And central nervous system is composed of brain and spinal cord. Peripheral nervous system is composed of somatic nervous system and autonomic nervous system. Autonomic nervous system is divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Okay. And now we are seeing all these systems. Here you are seeing that a collection of systems. And this collection of systems we are studying under one system, that is nervous system. And all these systems are parts of the nervous system. And we are seeing these systems one by one. Right now we are in the brain, central nervous system. का हम लोग brain study कर रहे हैं. Okay? Brain का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, फिर ब्रेन का फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे. ओके. फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे. फिर स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, फंक्शन. ओके. पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक. 5 हो गए ना. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये नर्व, इस सारे न्यूरल सिस्टम्स के ये इंपॉर्टेंट हिस्से हैं. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस. ये पांचों हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो राइट नाउ वी आर इन द ब्रेन, द फर्स्ट वन. तो ब्रेन इज बेसिकली composed of, you can divide the brain into two parts. Brain, या 3 parts वाले समझिए. Brain can be divided into forebrain, okay, midbrain and hindbrain. तो इन सबको हम लोग वन बाय वन देखेंगे. मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम. तो ब्रेन इज इक्वल टू फोर ब्रेन प्लस ब्रेन स्टेम. ओके, ठीक है ना. हम लोग पढ़े थे ना CNS में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड. लिख सकते हैं इसको हम लोग. फोर ब्रेन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सेरिब्रम में. फोर ब्रेन का हिस्सा है सेरिब्रम. ओके. प्लस थैलमस प्लस हाइपोथैलमस. ये हो गया आपका फोर ब्रेन. सेरिब्रम प्लस थैलमस प्लस हाइपोथैलमस प्लस मिड ब्रेन. ओके. मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन. ये हो गया ब्रेन पूरा. मिड ब्रेन को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स. मिड ब्रेन बहुत छोटा है,
आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पॉन्स, सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसको भी आप तौर पे प्लस प्लस कर सकते हो। मिड ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पढ़ना है बस। एक कैनाल है, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर से निकलता है, देखिएगा नाम आप यहाँ, एक्विडेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, सी दैट कैनाल। एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मिड ब्रेन है दोनों। और हाइंड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरिब्रम, सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम, इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। तो ब्रेन बेसिकली फोर ब्रेन और ब्रेन स्टेम सेल्स है। और फोर ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम को हम लोग इसमें पहले देखते हैं क्या है सेरिब्रम, फिर थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस। सी द अपर layer of this brain. Okay? The forebrain is basically the large part of the upper part of the brain. Okay? And it is the major part of the human brain. ब्रेन दिख रहा है आपको एक फोटो में, दिस होल एरिया इज सेरिब्रम, दिस मेजर पार्ट। ओके, ये पूरा सेरिब्रम है ब्रेन का। तो सेरिब्रम की पहचान क्या है? आपको इसमें फोल्ड्स दिख रहे हो, सेरिब्रम की पहचान है। Cerebrum is divided into two cerebral hemispheres. Those cerebral hemispheres, and these two cerebral hemispheres are connected by a tuft of fibers, which is present deep inside the brain between these two cerebral hemispheres. And this tuft of fiber is called as corpus callosum. See? This is the corpus callosum. This is longitudinal section of the brain. ये कैसे दिख रहा है आपको ब्रेन ऐसा? ये दोनों cerebral hemisphere, सपोज करो you are seeing the one cerebral hemisphere from inside after removing the another one. इसके ऊपर से एक cerebral hemisphere हटा लिया गया है, दो cerebral hemisphere जुड़े हुए थे, ऊपर से हटा लिया गया है, तब आप देख रहे हो this portion is facing the another cerebral hemisphere. ये पोर्शन जो बगल में सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको फेस किए हुए हैं। आप दूसरे पिक्चर के माध्यम से आप थोड़ा समझो। सी, you can see here two cerebral hemispheres. This is one and this is another one. Two cerebral hemispheres are joined, right and the left one in between. This picture I was showing you, and this is the exposed area after removing the one. Okay, सो इसको हम रिमूव कर देंगे तो ये जो एक्सपोज एरिया है इसमें हमको कॉर्पस कैलोसम दिख रहा है, ये वाला, तो ऑरेंज वन। दिस, तो बीच में ये आप इमेजिन कर लो फाइबर है ऐसे जोड़े हुए हैं, ठीक है, स्टेपल किए हुए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ऐसे दिखेगा, वो बीच से सेक्शन हो गया है उसका। समझ रहे हो बात को?
तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा जो है, जो ब्रेन दिख रहा है, जहां पर आपको सेरिब्रम की पहचान है कि इसमें सल्कस और गायरी प्रेजेंट। अभी आते हैं क्या है वो, आपको दिख रहा होगा ये बहुत घुमावदार है, इसमें कॉन्वोलेशंस आपको दिख रहे हैं, फोल्ड्स दिख रहे हैं। ओके, तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जहां भी फोल्ड है दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। These folds are increasing the surface area of the upper layer of the cerebrum. Okay? ये जो cerebrum है, इसमें भी there is upper layer and there is inner portion. The upper portion is called cerebral cortex. The inner portion is white matter. किडनी में भी देखे थे, the upper portion is cortex, बीच में medulla. So here also the upper portion is cortex and the बीच में inner portion is medulla. तो आप इमेजिन करो, इसको समझो ऐसे कि सेरिब्रम जो है फोल्ड्स, ये फोल्ड्स क्या बने हुए हैं, न्यूरॉन्स के, न्यूरॉन्स में सेल बॉडी है, एक्सॉन। ओके, सेल बॉडी is situated in the upper layer of the cerebrum. That's why it is giving the color, the grayish color, and it is making the grayish, the cerebral cortex in appearance. That's why cerebral cortex is also called as gray matter. Cerebral cortex, the cerebrum is composed of, समझो ऐसे, the cerebrum is composed of neurons, nerve fibers. Why we are saying it fiber? Because it is a very long cell. That's why it is fiber. The axon is part of the cell and it is very long. Alternatively, it may be also called as nerve cell. We are saying it. So these long nerve cells and its cell body is situated in the cerebral cortex. The axons are hanging. Okay. The cell body, therefore, the cell bodies are concentrated in the cortex layer. Because of this dense cell body region, it is grayish in appearance. The axons are hanging in the medulla, the inner layer. Okay, and as you know, around the axon, there is a myelin sheath, which is fatty. So this fat-rich region in the medulla gives it white in appearance, the color. So that's why it is white, and that's why it is said as white matter. And the cortex is gray matter. ओके, तो अब आप समझे, सेरिब्रम में न्यूरॉन्स हैं बहुत सारे, और वो न्यूरॉन्स के सेल बॉडी ऊपर ऊपर में है। ओके, एक्सॉन्स नीचे है इनर साइड में। तो बहुत सारे ये सेल बॉडीज हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाए, इसलिए अपर लेयर इज प्रेजेंटेड लाइक दिस। It is highly convoluted. You can see there are many convolutions present here. Okay, बहुत सारे folds हो जाएंगे तो अपर मोस्ट लेयर जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ओके, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो बहुत सारे न्यूरॉन्स इसमें समाहित हो सकते हैं, क्योंकि एक्सॉन तो पतला है, मेडुला को फोल्डेड होने की जरूरत नहीं है, सेल बॉडी मोटा है, मोटा मोटा चीज सजाएंगे तो ये एरिया घट जाएगा ना, जगह बच जाएगा। इसलिए इसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं ताकि ज्यादा जगह क्रिएट हो, बहुत सारे सेल बॉडी उसमें समाहित हो जाए। Therefore the brain has very high capacity. Okay?
जितना ज्यादा कन्वोलेशन होगा, द कैपेसिटी ऑफ द सेरिब्रम विल बी मोर। ओके, अभी समझे बात को। Cerebrum is divided into two cerebral hemispheres, left and the right one. Each cerebral hemisphere is composed of gray matter and white matter. Gray matter constitutes the cerebral cortex. The white matter constitutes the inner region of the cerebrum. इसे पॉइंट बनाते जाना। The cortical region of the brain is densely packed cell bodies, is having densely packed cell bodies. Therefore, to accommodate more and more cell bodies, the developed brain has, a highly developed brain has convolutions in it. For example, human brain. Okay? These convolutions means the folding in the upper region of the cerebrum gives rise to more surface area, and in that more and more cell bodies are packed. Okay? तो जब कन्वोलेशंस है तो उसमें कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव है, कहीं पहाड़ी है, कहीं ढलान है, कहीं घाटी है ना। तो कन्वोलेशंस है तो आप देखोगे कहीं उभार है, कहीं डीप है, रीजन है। जब फोल्ड होगा तो जो उभार है उसे कहते हैं गायरस, सिंगुलर में, एंड द गायरी इज प्लूरल। फोटो समझिए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है दो, इन दोनों को जोड़े हुए कौन सा स्ट्रक्चर? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम। मेल और फीमेल में कॉर्पस कैलोसम का जो विड्थ है उसमें डिफरेंस होता है। फीमेल का ब्रेन के बीच में कॉर्पस कैलोसम मोटा होता है, ज्यादा चौड़ा होता है, और मेल का कम होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों लेफ्ट एंड राइट ज्यादा आसानी से कर पाती, and it is the basis behind they are more multitasking than men. इनके बीच में बैंडविड्थ जो है, बस जो है, कनेक्शन जो है वो चौड़ा है। ठीक है, एनीवे so you are seeing this picture. These convolutions are forming the gyrus, these elevations, the ridges. जैसे पर्वत श्रृंखला है अगर कोई, तो उसकी छोटी 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 है ना ऊपर में, इसको कहते हैं रिज। तो ये जो रिज है पूरा, इसे कह रहे हैं गायरस, और इन रिजेस के बीच में जो गहराई है उसे कहते हैं सल्कस। समझ गई? तो ब्रेन का ऊपरी हिस्सा सेरिब्रम, सेरिब्रम सेरिब्रम में आप जो दिख रहा है आपको, तो गायरस और सल्की है। ठीक है, गायरस और सल्की इज बेसिकली forming the cerebral cortex, and this gyrus and sulci appears gray in color because they are consisting of cell bodies. Deep within this the matter is white. तो ये आपको व्हाइट मैटर इसमें नहीं दिख रहा है कहीं, आपको कॉर्टेक्स ही दिख रहा है। इधर वाला भी ऊपर का ही रीजन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रेन सटा हुआ था, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो उनके बीच की भी जो जगह है, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो जुटे हुए हैं, उसके इधर भी तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा, उसके लैटरल रीजन में। व्हाइट तो इस थ्री डायमेंशनली, व्हाइट तो इस पूरे के अंदर में है, इनर में रीजन में, वो आपको नहीं दिखेगा, दिख रहा है इस पिक्चर।
क्योंकि एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर हटा के देख रहे हैं आप, सेरिब्रल हेमिस्फेयर को बीच से हम काट के नहीं देख रहे हैं इसको। Okay, so white matter is not visible here. You can see by these three different colors, in the three different colors, different lobes and the regions of forebrain, particularly cerebrum. आप इस सेरिब्रम को देख रहे हैं इस फोटो में, और ये जो डिफरेंट कलर है ये डिफरेंट लोब है इस सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम, each cerebral hemisphere is divided into, count करते जाइए, you can see here there is temporal lobe. See this brown color, this one, this is temporal lobe number one. Okay, you can see the frontal lobe, see this one, two, the limbic lobe, आएंगे आप इसमें, इसके अंदर एक लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन के अंदर अलग से एक और सिस्टम, बहुत ही पर्टिकुलर सिस्टम है लिम्बिक सिस्टम। ये आपके इमोशंस को, लर्निंग को, मेमोरी को, इवन एनिमल के सेक्सुअल बिहेवियर को, ये सब कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक लोब, ये लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक लोब के नीचे होता है अंदर में, इसलिए लिम्बिक लोब नाम है। उसके ऊपर वाला लोब पेराइटल लोब, चार, और फिर पांचवा ऑसिपिटल लोब। तो सेरिब्रम, each cerebral hemisphere is divided into how many lobes? 5 lobes: temporal, frontal, parietal, occipital and limbic. आप लोग इस तरह से छोटा छोटा फॉर्मूला बना सकते हो याद रखने के लिए, TFLPO। हाँ समझा। ओके, गॉट दिस। स्ट्रक्चर वाइज हम लोग सब इसको पढ़ लेंगे पहले। ठीक है, तो इस ब्रेन में जो फ्रंट, अभी हम लोग फोर ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को हम फोकस कर रहे हैं उस लेवल पे। सो यू कैन सी हियर दीज नेम्स को अंडरलाइन करते जाते हैं। प्री सेंट्रल गायरस, ये सारे गायरसेज का अलग अलग नाम है, इसमें से कुछ नाम यहाँ लिखा हुआ है। लाइट कट गई। हम्म, फोटो निकाल लीजिए बुक में, दिस वन। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे कई सारे गायरसेज हैं फिर। ओके, उन सब गायरसेज का नाम, उन सब गायरसेज बोल रहे हैं, गायरी का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, उसमें से देखिए 3 का नाम यहाँ लिखा हुआ, 3 से क्या होगा, सबका लिखो ना, फिर लिखा हो तो कोई बात नहीं, 3 लिखा हुआ है, आप इसको नहीं भी कंसीडर कर सकते हो, सिर्फ लिख दोगे यहाँ एक एरो ऐसे बना के, ऐसे बना के, गायरी।
ओके और डिप्रेशन को सल्कस, सल्कस का प्लूरल सल्की। ओके तो अब क्या रह गया? स्ट्रक्चर में आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, this is the concentrated region of cell bodies, the upper layer of the cerebrum, and it is highly folded. ठीक है ना? What is remaining? The thalamus. Can you locate the thalamus? See, this structure is thalamus. Okay. And below the thalamus, there is hypothalamus. Thalamus and hypothalamus. So see, there is this thalamus is a structure, and basically this is made of special type of neurons, and this thalamus is beneath the cerebrum. यानी आप समझ लीजिए व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, उसके नीचे थैलमस। पूरा सेरिब्रम जो है वो थैलमस के ऊपर लिपटा हुआ है। इज अराउंड द थैलमस द सेरिब्रम, थिंक 3 डायमेंशन। ओके, थैलमस हो गया आपका इस दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच का स्ट्रक्चर, एक तो थैलमस एक है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स लिपटे हुए हैं इसके। ओके, समझ रहे हो बात को? हाइपोथैलेमस भी एक है, उसी के नीचे है। तो ये सब ब्रेन के, ये जो पूरा दिख रहा है एकदम मिड लाइन में। ओके, एंड थैलेमस इज ए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बिटवीन सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। आएंगे हम फंक्शन पर बाद में। तो ये एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, इसके बीच में है। हाइपोथैलेमस उसके नीचे है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Hypothalamus is part of the brain. You will study hypothalamus as an endocrine gland also. So this, you can say, this is the glandular part of the brain which secretes hormones, hypothalamic hormones. Okay, and it is present at the base of the thalamus. Okay, hypothalamic centers, there are centers here. उन सेंटर्स को ही हम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं। हाइपोथैलेमस कोई अलग, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक डक्ट हैविंग स्ट्रक्चर नहीं है। These are centers, specialized centers. Special nerve cells have acquired this function, some of the cells. Okay, they are receiving signals, and in response of that impulses, it is secreting some substances. So these are those specialized cells. So they are centers, and these centers are involved in, it is given in your book, okay, involved in controlling body temperature. So hypothalamic centers are maintaining a constant body temperature 37 degrees centigrade. Okay, see how important is this. And also they are controlling this
thirst, and hunger. It produces a feeling within you to have food, to have a glass of water. This center. And it contains several groups of neurosecretory cells. These cells secrete hormones called hypothalamic hormones. Okay? अब देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर साइड, okay, there are some structures and which these structures are also part of the forebrain. तो forebrain को आप ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ सेरिब्रम ही नहीं, ओके, या आप लिखोगे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स 2 in number, प्लस क्या हो गया फिर थैलमस 1 in number, hypothalamus, okay, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस there is one system, the limbic system. The limbic system is composed of limbic lobes. Limbic lobe, lobes नहीं lobe. तो forebrain हो गया आपका, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एक थैलमस, हाइपोथैलमस एंड लिम्बिक लोब. यह लिम्बिक लोब बना हुआ है कुछ स्ट्रक्चर्स से. एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस, ओके. एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एमिगडाला, नाम नहीं सुने होंगे, एमिगडाला हिप्पोकैम्पस. इससे मिलके बना है लिम्बिक सिस्टम, और भी कुछ स्ट्रक्चर्स है, लिम्बिक लोब. और ये लिम्बिक लोब, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो जुटे हुए हैं उसके इनर साइड में नीचे की तरफ है. ओके, समझ रहे बात को? ओके, क्योंकि देखो ये दोनों में सेपरेशन तभी तक है जब तक सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ओके, उसका कॉर्टेक्स है. थैलमस जो है वो दोनों में पूरे में है, दोनों तरफ है, तो वो जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट है. और थैलमस के ऊपर में कॉर्पस कैलोसम भी है जो ज्वाइंट किए हुए, देखिए. तो यहां से तो ज्वाइंट है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर ऊपर से, और उसके नीचे थैलमस है, दोनों तरफ फैला हुआ है वो, ओके. और उसके नीचे हाइपोथैलमस है. इस थैलमस और उसके हाइपोथैलमस के नीचे बीच में लिम्बिक लोब है, ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर. ये ब्रेन स्टेम है, ओके. यहां से हो गया ब्रेन स्टेम. ठीक है. सो दिस limbic system is basically situated in the inner part of cerebral hemisphere, okay. And basically this is a group of deep structures. These deep structures are associated structures. So limbic system or limbic lobe is composed of inner deep structures of the forebrain. Inner associated deep structures of the forebrain. For example, amygdala, hippocampus, etc. And these inner deep associated structures form a complex structure.
This complex structure is called limbic lobe or limbic system. This limbic system is involved in, along with the hypothalamus, it is involved in, I've told you already, sexual behavior, learning, memory, okay, emotions, pleasure, fear, rage, excitement, इन सब में इन्वॉल्व है. सारा एक्टिविटी कहाँ? इमोशन हो गया, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, इसमें इन्वॉल्व है. ड्रिंकिंग में कहाँ लिखा हुआ है? ड्रिंकिंग ईटिंग में तो हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस में हरकत हुई तो भूख लगी, या भूख लगी तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया. ओके, तो कॉर्टेक्स जो है उसमें आप जान ही रहे हैं कि सेल बॉडीज है. ओके, तो यही सेल बॉडीज एक्चुअली फंक्शन कर रहे हैं. तो जो सेंसरी फंक्शन है उसमें भी यही सेल बॉडीज इन्वॉल्व होंगे, मोटर फंक्शन में भी यही इन्वॉल्व होंगे. ओके, तो कॉर्टेक्स इज specialized in the regions of cortex is specialized in sensory function. Some region of the cortex is specialized for motor function. Like this, it is distributed all over the cortex. So it is given in your book, the cerebral cortex contains motor areas. देखिए लिखा हुआ है आपकी किताब में, the cerebral cortex contains motor areas, sensory areas, and large regions. उसके अलावा भी बड़ा रीजन है जो कि क्लियरली ना तो सेंसरी है अकेला और ना ही मोटर है अकेला, वो दोनों कर रहा है, मिक्स्ड टाइप ऑफ फंक्शन है उसका. एंड दीज एरियाज आर कॉल्ड एसोसिएशन एरियाज. These association areas are responsible for complex functions like intersensory associations, memory, communication. ओके, तो हम लोग फंक्शन वाइज भी देखेंगे इन सबका अलग अलग काम. तो फोर ब्रेन आप समझे टिल नाउ? इज इट क्लियर? क्या हो गया फाइनल फॉर्मूला फोर ब्रेन का? अगर निकाले तो मिटा कर देखो, पूरा दम इसको डेराइव मैग्नीफाई करो. फोर ब्रेन is equal to cerebrum plus thalamus plus hypothalamus प्लस लिम्बिक लोब. ओ, तुम्हें नहीं दिख रहा है ना क्या लिख रहे हैं? ठीक है, चलो बोलते जा रहे हैं, समझते जाओगे. लिम्बिक लोब, लिम्बिक का स्पेलिंग होता है LIM, ये ध्यान रखना, LY नहीं लिखना. LY होता है लिम्फ में. लिम्बिक लोब. ओके, सेरिब्रम को तोड़िए. ठीक है ना, हम सिर्फ फोर ब्रेन को डिवाइड कर रहे हैं. सेरिब्रम को तोड़िए. सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स 2x cerebral hemispheres.
Connected by tough fiber, corpus callosum, corpus callosum। तो उसको कार्पस कैलोसम को आप फोर ब्रेन में ही लिख लो, लिम्बिक लोब प्लस कॉर्पस कैलोसम। अच्छा ठीक है, अच्छा पॉइंट जोड़ी, ये छोड़ ही दिए। कैलोसम ये फोर ब्रेन का हिस्सा हो गया। टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स प्लस कॉर्पस कैलोसम प्लस हाइपोथैलेमस प्लस थैलेमस प्लस लिम्बिक लोब। अब इसको और करो, टू क्या किसका ले, सेरिब्रल है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को। अब इसको तोड़ो, इसको लिखेंगे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स प्लस व्हाइट मैटर। मैटर में डबल टी नहीं होगा, MATER। एक सेकेंड, वो तो ड्यूरा मैटर में होता था ना। मैटर में डबल टी होगा, सॉरी, मैटर व्हाइट। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इंटू 5 लोब्स। टेम्पोरल लोब प्लस फ्रंटल लोब प्लस लिम्बिक लोब प्लस पेराइटल लोब प्लस ओसिपिटल लोब, ठीक है ना, प्लस व्हाइट मैटर प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस। लिम्बिक लोब को भी तोड़ सकते हो, एमेग्डिला प्लस हिप्पोकैम्पस। ओके, अब हर लोब जो है उसमें सल्कस और गायरी है। हर लोब को लिख सकते हो, टेम्पोरल लोब TL, मेनी सर्कस एंड गायरी, या सीधे सल्की प्लस गायरी। प्लूरल है, मेनी लिखने की जरूरत नहीं है। TL ब्रैकेट में सल्की प्लस गायरी, FL ब्रैकेट में सल्की प्लस गायरी। ऐसे करके छोटा छोटा नोट बना लोगे, सीधा देखोगे समझ में आ जाएगा फॉर्मूला। मेमोराइज करने के लिए ठीक है, रिवाइज करने के लिए ठीक है। ओके, so now you have understood this। okay, this sulcus and gyri, अब टेम्पोरल लोब जो है इसके स्थान पर आप पूरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो लिखे थे उसको डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, फंक्शनल डिवीजन कर सकते हैं उसका, मोटर एरियाज प्लस सेंसोरी एरियाज प्लस एसोसिएशन एरियाज। ओके, कितना समझे? अब फंक्शनल लेवल पर हम आएंगे, आपके बुक में नहीं दिया है उतना। क्या बोली? एसोसिएशन एरिया है, फंक्शनल डिवीजन हम कर, ये तो स्ट्रक्चरली हम डिवाइड कर रहे थे ना। सेरिब्रम को स्ट्रक्चरली डिवाइड किए सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को स्ट्रक्चरली डिवाइड किए 5 लोब में। हर लोब बना है गाड़ी और सल्कस कई सारे से, है ये स्ट्रक्चरल डिवीजन हुआ। फंक्शनली इसको आप डिवाइड कर सकते हो, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स टू ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर is having cerebral cortex and cerebral medulla. Cerebral cortex, each cerebral cortex
can be divided into sensory areas functionally, motor areas and association areas functionally. अब वो अलग आपको अभी मैप करना पड़ेगा कि वेदर टेम्पोरल लोब में सेंसरी एरियाज है कि मोटर एरियाज है, ऑसिपिटल लोब में मोटरी एरिया है कि सेंसरी एरिया है कि एसोसिएशन एरिया है, वो आपको देखना पड़ेगा बाद में कि कौन सा एरिया किस फंक्शन के लिए है। ओके, कितना टाइम आज मेरे को जल्दी जाना भी है, 7 मिनट, आधा घंटा। टाइम रहता तो फोटो से आपको बताते, जैसे एमिगडीला, हिप्पोकैम्पस, स्ट्रक्चरली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम फंक्शन में जाएंगे।